जैकलिन फर्नांडिस पर लगातार इसके पहले भी जैकलिन से पूछताछ की गई थी चंद्रशेखर से नजदीकियों के चलते। तस्वीरें जो सामने आई थी उसके बाद से लगातार जैकलिन से पूछताछ भी हुई, अब संपत्ति भी जब्त की गई। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी, लेकिन एक बड़ा झटका है जैकलिन फर्नांडिस को। जी देखिए, बिल्कुल, और टोटल हमको बताया जा रहा है 7.27 करोड़ की प्रॉपर्टी उनको सीज की गई है, जिसके अंदर से ये बताया जा रहा था कि 5.71 करोड़ रुपए के गिफ्ट स्कैमस्टर सुकेश जो कि ऑलरेडी बिहाइंड बार्स हैं, उन्होंने 5.71 करोड़ के गिफ्ट जैकलिन फर्नांडिस को दिए थे। इसके अलावा 1 करोड़ का और अमाउंट का सीज कर लिया है ईडी ने। और ये सब जो 7.1 ये जो किया है 7.27 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ये जो जबरन वसूली केस है उसमें जैकलिन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जैकलिन फर्नांडिस जो कि एक बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है, उनके खिलाफ ये अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया है। ईडी ने जब्त की जैकलिन की 7.27 करोड़ की संपत्ति। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जबरन वसूली केस में जैकलिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ली है। ये जो पूरी संपत्ति है इसमें से बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे स्कैमस्टर सुकेश ने जैकलिन को, जिसके बाद ये जो 7.12 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है इसमें 7.12 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है इसमें। तो पूरा ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सुकेश जो भी ये जो जबरन जो मतलब उगाही का जो केस है उनके ऊपर, वो सारा पैसा कहां जा रहा था उसका एक बड़ा चंक उन्होंने गिफ्ट के तौर पे जैकलिन फर्नांडिस को दिया था, और वो सारी प्रॉपर्टी इस समय जब्त कर ली है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बिल्कुल ऐश्वर्या, और लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये बताया जा रहा है ये जो संपत्ति जब्त की गई है, जिसके बारे में आप भी बता रहे हैं, जिसमें गिफ्ट भी शामिल है, ये बताया गया है कि सन 2000 से 2021 के बीच ये तमाम गिफ्ट दिए गए थे और इसी की जांच लगातार ईडी कर रही थी। क्या इसके बारे में सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाती थी जैकलिन फर्नांडिस या नहीं, और वो नहीं दे पाई, इसीलिए एक बड़ी कार्रवाई हो गई? जी देखिए, ये बात साफ है कि इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट श्वेता सेटिस्फाइड नहीं था, और इसलिए श्वेता जी ये जो अभी एक्शन लिया गया है अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, हमने देखा है। और ये जो अभी डिटेल्स आ रही हैं कि टोटल जो 7.27 करोड़ था, इसमें से 7.12 करोड़ तो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे था। तो वो जो जबरन उगाही कर रहा था सुकेश, जो स्कैमस्टर फ्रॉडस्टर है जो इस समय जेल में है, वो सारे गिफ्ट दे रहा था, और उसमें से 7.12 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट से 5.17 करोड़ का गिफ्ट से। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से मतलब इलीगल तरीके से जो पैसा वो मतलब उगाही कर रहे थे, वो किस किस को कहां कहां दिया जा रहा था, ये साफ दिखाता है। टोटल 7.27 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 7.12 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट थे, और टोटल 5.1 करोड़ की गिफ्ट थे जो कि सुकेश ने ऑफिशियली जैकलिन फर्नांडिस को दिए थे। जी श्वेता। ऐश्वर्या, इसके पहले जैकलिन फर्नांडिस से इस मामले में पूछताछ भी की गई है। क्या इस जब्ती की कार्रवाई के बाद यह मुमकिन है कि ईडी की तरफ से आने वाले समय में और पूछताछ की जा सके और चीजें निकलकर सामने आए इसमें? ये बात साफ हमको बताई जा रही है कि अभी एक्शन जारी रहेगा, पूछताछ जारी रहेगी, सिर्फ एक से नहीं कई और एक्शन, क्योंकि हमने देखा है कि कई और बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों से भी सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि सुकेश काफी बड़े बड़े लोगों के बॉलीवुड में बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जो व्यक्ति 5-5 करोड़ के गिफ्ट देता हो, और अगर आप देखें अभी ऑफिशियली ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा के तो ऑफिशियल गिफ्ट थे, 5.7 करोड़ 5.71 करोड़ यानी 5.5 करोड़ से ऊपर के तो गिफ्ट ऑफिशियली जो आदमी दे रहा है, और ये सारा पैसा इलीगल है, ये सारा पैसा जबरन उगाही का है, और उसने ऑफिशियली इन लोगों को गिफ्ट दिया है, जिसमें से 7.12 करोड़ इन लोगों ने फिक्स डिपॉजिट्स में रखे हुए हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि कोई डर नहीं था, इन्हें लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक नहीं कई और बड़े बड़े चेहरे इसके चपेट में आ सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, मैं दोबारा दोहरा दूं कि टोटल इस समय 7.27 करोड़, जिसमें से 5.71 करोड़ के गिफ्ट बताए जा रहे हैं जो कि आधिकारिक तौर पे सुकेश ने दिए थे, और टोटल जो 7.27 करोड़ की प्रॉपर्टी की गई है उसमें से 7.12 करोड़ वर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, यानी वो फिक्स डिपॉजिट थे जो इनके बैंक में। जी
बिल्कुल ऐश्वर्या, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर जो इस वक्त हमें तमाम अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से जो गिफ्ट्स में दरअसल संपत्ति मिली थी, जो गिफ्ट्स मिले थे उसको भी ले लिया गया है ईडी की तरफ से। अनुपमा हमारे साथ लगातार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। अनुपमा, इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने खुद को बचाने के लिए यह भी कहा था कि 2021 से वो सुकेश चंद्रशेखरन से मिली भी नहीं है, उनको जानती भी नहीं हूं, लेकिन वो सारे दांव पेच फेल हो गए और ईडी ने संपत्ति जब्त कर ली। बिल्कुल, देखिए श्वेता, आपको याद होगा कि जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से लगातार ये बातें कही गई थी कि उनका जो है अब कोई भी संबंध नहीं है सुकेश के साथ, लेकिन ईडी ने कई बार जो है पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडिस को बुलाया था। कई घंटों तक जो है उनसे लगातार पूछताछ की गई थी, लेकिन अपडेट देखिए मैं आपको बता दूं, 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जो है वो कुल मिलाकर जब्त की गई है, जिसमें से 5 करोड़ 71 लाख जो है वो गिफ्ट के तौर पर, यानी कि सुकेश ने जो गिफ्ट दिए थे उन्हें, जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि वो शख्स सुकेश, जिसकी कई फोटोज भी आपको याद होगी कि जैकलीन फर्नांडिस के साथ निकलकर सामने आई थी, उनके इंस्टाग्राम पर निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे कि आखिर जैकलीन का सुकेश के साथ क्या संबंध है। और यही वजह कि उसके बाद ईडी ने जो है उन्हें पूछताछ के लिए कई बार बुलाया था, कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। हालांकि ईडी ने उन्हें क्लीन चिट जो है नहीं दी थी। मीडिया ने जो है कई बार सवाल भी जैकलीन फर्नांडिस से पूछा था कि आप बताइए कि आपका सुकेश के साथ जो है क्या रिश्ता है, हालांकि उस पर वो सीधे तौर पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आई। लेकिन अब जो है देखिए ईडी ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, 7 करोड़ 27 लाख की उनके कुल मिलाकर। ठीक है अनुपमा, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की है और मुमकिन है कि आने वाले समय में जैकलीन से इस मामले में पूछताछ भी की जा सके। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर श्वेता, तो 1 मई को देवेंद्र फडणवीस की रैली होने